आपको ट्रांसफार्मर का हमारा वर्गीकरण चल रहा था। ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण में कोड के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण था, वो आपको करवा दिया गया था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि अभी आपके राजस्थान में हेल्पर की वैकेंसी आने वाली है और हम हेल्पर का संपूर्ण कोर्स है वो ऑनलाइन करवाएंगे। अब वर्गीकरण में आपका जो दूसरा पॉइंट था वो है आउटपुट के आधार पर आपका जो ट्रांसफार्मर है उसका वर्गीकरण है। आउटपुट के आधार पर जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज का मान ज्यादा होगा, तो आपके जो धारा का मान होगा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कम होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न होते हैं ये आपके प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है ये केवल हम उत्पादन केंद्र में करते हैं, केवल उत्पादन केंद्र में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग है ये केवल हम उत्पादन केंद्र में करेंगे। ये है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि जब वोल्टेज का मान कम होगा तो आपके धारा का मान स्टेप डाउन में क्या होगा, ज्यादा होगा। और स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न होता है ये आपके सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा होता है। स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है वो आपके वितरण प्रणाली में करते हैं। स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग है ये आपके वितरण प्रणाली में करते हैं। फिर है आपके ट्रांसफार्मर है उसमें हानियां होती हैं। तो ट्रांसफार्मर में जो हानियां होती हैं, अगर हम हानियों की बात करें तो हानियां आपके दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपके विद्युत हानियां, दूसरी होती है आपके यांत्रिक हानियां। एक होती है आपके विद्युत हानि, दूसरी होती है आपके यांत्रिक यांत्रिक जो हानि होती है ये आपके ट्रांसफार्मर में नगण्य होती है, न के बराबर होती है। यांत्रिक हानि होती है ट्रांसफार्मर में कभी होती नहीं है। यांत्रिक हानि होती है जो आपके मोटर और जनरेटर है उसमें होती है। तो यांत्रिक हानि है ये मोटर व जनरेटर में होती है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यांत्रिक हानि ट्रांसफार्मर में होती या नहीं है, तो ट्रांसफार्मर में यांत्रिक हानि है वो नहीं होती है, वो नगण्य होती है। यांत्रिक हानि किसमें होगी, मोटर या जनरेटर में आपकी यांत्रिक हानि है ये होती है। फिर है आपके विद्युत हानियां। विद्युत हानियों की बात करें तो विद्युत हानियां होती है ये आपके दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका आयरन लॉसेस होता है ये आपके स्तर प्रकार की हानियां होती हैं। तो इसको आप स्तर हानि भी बोल सकते हो, या आप इसको चुंबकीय हानियां भी कह सकते हो, चुंबकीय हानि, या आप इसको कोर हानि भी कह सकते हो, कोर हानि कह सकते हो। दूसरा होता है आपके कॉपर हानियां, कॉपर लॉसेस। और कॉपर लॉसेस है ये आपके होती हैं अस्तर प्रकार की हानियां होती हैं, अस्तर हानि होती है। हानियां
अगर ट्रांसफार्मर के हानियों की बात करें तो हानियां दो प्रकार की होती है, एक तो विद्युत हानि होती है, दूसरी यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि ट्रांसफार्मर में नगण्य होती है, ये केवल मोटर और जनरेटर में ही होती है। दूसरा है आपके विद्युत हानि की बात करें तो विद्युत हानि में एक तो होता है आपका आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस होगा ये आपके स्तर प्रकार की हानियां होती हैं, और इसको आप चुंबकीय हानि या कोर हानि भी कह सकते हो। कॉपर हानियां होती है, कॉपर हानि आपके स्तर प्रकार की हानियां होती है। पहले हम बात करेंगे आपके जो आयरन लॉसेस है, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, ट्रांसफार्मर की कोर, ट्रांसफार्मर की कोर लोहे की बनी होने के कारण, लोहे की बनी होने के कारण ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस होते हैं। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है ये लोहे की बनी होती है, इसीलिए इसमें आयरन लॉसेस होते हैं। आयरन लॉसेस को कम करने के लिए आयरन लॉसेस है, इसको कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां होती हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियां, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। आयरन लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। और ये ट्रांसफार्मर में जो सिलिकॉन स्टील है ये मिलाया जाता है, ये आपका 3.8% से 4.5% तक हमें ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन को मिलाते हैं। ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन कितना मिलाते हैं, ये आपका 3.4 से 4.8% तक सिलिकॉन मिलाते हैं। तो सिलिकॉन स्टील मिलाने से क्या होता है, सिलिकॉन मिलाने से आपके स्टीलीय हानि, सिलिकॉन मिलाएंगे तो आपकी स्टीलीय हानि है ये कम होती है। या स्टीलीय हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं, आपकी स्टीलीय हानियां होती हैं, और स्टीलीय हानियों को आप हिस्टेरिसिस लॉसेस भी बोलते हो। स्टीलीय हानियां या हिस्टेरिसिस लॉसेस है, इनको कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन स्टील है, इसको मिलाया जाता है। और सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां होती हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियां, सिलिकॉन स्टील की पत्तियां लेमिनेटेड होती हैं, लेमिनेटेड। सिलिकॉन स्टील की पत्तियां क्या होती है, लेमिनेटेड होती है। और लेमिनेटेड क्यों करते हैं, लेमिनेटेड करने का मेन ये पर्पज होता है कि ट्रांसफार्मर में जो भंवर धारा हानि है उसको कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की पत्तियां लेमिनेटेड की जाती हैं। लेमिनेटेड करने से भंवर धारा हानि कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती है उसको लेमिनेटेड इसीलिए बनाया जाता है कि आपकी जो भंवर धारा हानि है वो कम हो। और ये जो पत्तियां होती हैं ट्रांसफार्मर में, सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती हैं, इस पत्तियों का जो साइज है या पत्तियों का साइज
पत्तियों का जो साइज होगा ये आपके 0.35 mm से आपके 0.50 mm तक की ये पत्तियां होती हैं। ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती हैं, ये 0.35 से 0.50 mm तक की ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती हैं। फिर है आपके कॉपर लॉसेस है, और इसमें जो आयरन लॉसेस होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। आयरन लॉसेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, इसमें आयरन लॉसेस दो प्रकार के होंगे। एक होगा आपका भंवर धारा हानि, एक होता है भंवर धारा हानि, दूसरा होता है शिथिलीय हानि, जिसको आप हिस्टेरिसिस लॉसेस कहते हो। शिथिलीय हानि ये आपके आयरन लॉसेस होते हैं। इसमें एक तो भंवर धारा हानि होती है, दूसरी होती है आपकी शिथिलीय हानि होती है। ये आपके दो प्रकार की हानियां होती हैं। आपके जो आयरन लॉसेस हैं ये करवा दिए गए हैं। अब आगे वाले लेक्चर में आपको कॉपर लॉसेस हैं उनकी बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले, क्योंकि आगे आपके टेक्नीशियन हेल्पर की वैकेंसी आने वाली है और हम संपूर्ण कोर्स करवाएंगे।